बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, करबला के जानिसारों को सलाम। दीन की सरबलंदी के लिए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़का की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवा है। कराची में नेशनल पार्क से मरकजी जुलूस बरामद होने के बाद अपने रास्ते पर रवां दवा है। इसके अलावा कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। कराची में यौम आशूर का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। जुलूस अपने रिवायती रास्तों की जानिब रवां दवा है। मजीद जानते हैं अनवर खान से। बताइएगा जी। 10 मुहर्रम यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क शाहखुरान से बरामद हो चुका है और अपने रिवायती रास्तों के ऊपर रवां दवा है। जुलूस इस वक्त नुमाइशी चौरंगी नश्तर पार्क से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों के ऊपर रवां दवा है और इमाम बारगाह अली रज़ा को ये जुलूस क्रॉस कर चुका है। बूथ रॉब स्काउट इसकी निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं और जो बुलंद और 12 इमारतें हैं उसके ऊपर भी सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार मौजूद हैं। और जो इसके साथ साथ जुलूस के शुरा के लिए मुख्तलिफ कैंप भी लगाए गए हैं ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। बस सेंटर के ऊपर नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर के बाद ये जुलूस सदर से होता हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, रेडियो पाकिस्तान, बोल्टन मार्केट और हुसैनियान ईरानियान खारा दर के ऊपर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। ज़ाकिरीन कराम का कहना यह है कि करबला कुर्बानी और इसार की एक ऐसी दरगाह है कि जिससे कई नस्लों ने सबक हासिल किया है और आइंदा आने वाली कई नस्लें से सबक हासिल करती रहेंगी। जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का जायजा। कहते हैं जुलूस के रूट्स पर पानी जमा नहीं, कोशिश है कि इंतजामात बेहतर रहें। ताउन पर मुंतजमीन का मशकूर हूँ। साल कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जो देखनी पड़ी है बरसात की वजह से, मुंतजमीन का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने समझाया मसले को। उन्होंने कल भी जो इंतज़ामात पॉसिबल हमसे हो सकते थे हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और यहाँ पे ये ज़ोहरैन नमाज पढ़ते हैं वो सारा इलाका भी देखिए। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ है। अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। लाहौर में 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस गुज़िश्ता रात निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। तफसीलात जानते हैं नज़ीर भट्टी से। जी नज़ीर। जी, शहदाए करबला की याद में अब मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जो है वो आशूरा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है। मोची गेट से रात ये जुलूस है वो बरामद हुआ निसार हवेली से। इस वक्त ये जुलूस है वो अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। छोटा मुफ्ती बाबाकिर से ये जुलूस है वो पुरानी कोतवाली और नुसैरी मस्जिद फिर रंग महल चौक में पहुंचेगा जहां नमाज ज़ोहर जो है वो अदा की जाएगी। उसके बाद ये बाज़ार हकीमा की तरफ अपने रिवायती रास्ते तहसील बाज़ार, गुमटी बाज़ार से होता हुआ जो है ये बैरून भाटी गेट पहुंचेगा और ये नमाज मगरिब के बाद तकरीबन 7:30 बजे के करीब जो है वो जुलूस व इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ नमाज मगरिबैन जो है वो भी अदा की जाएगी। इस जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी अहतमाम किया गया है और तमाम अज़ादारों को जो इसमें शामिल होते हैं उन्हें चेकिंग के बाद जो है वो इजाज़त दी जाती है कि वो इस जुलूस में आए। जी। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में मज़ीद बताएंगे बाबर खान। देखिए जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो कि रात 10:30 बजे निसार वैली से बरामद हुआ था, इस वक्त अपने रवायती रास्ते पर गामज़न है। CCP लाहौर अपनी टीम के हमरा सिक्योरिटी के इंतजाम का सुबह से ही जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त CCP लाहौर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं सर क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और कैसा ये जुलूस जो चल रहा है। जी, मरकज़ी जुलूस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमारे लाहौर के अंदर कुछ 46 के करीब जुलूस हैं और 200 से ज़्यादा मजालिस हैं, तो उन सभी के लिए हमने कोई 8000 से ज़्यादा की डिप्लॉयमेंट की हुई है। और जो ये मरकज़ी जुलूस है इसके ऊपर भी ये कल रात से शुरू है और ये आज रात 7 बजे तक मगरिब तक वो चलेगा। तो इसलिए हमें और रूफ टॉप ड्यूटी भी लगी हुई है, वेंटेज पॉइंट्स की ड्यूटी भी लगी हुई है और SP साहबान भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी तरह जब आगे भाटी में उतरेगा तब भी उसको हर तरफ से सील ऑफ किया गया है
कंटेनर्स वगैरह लगा के और चेकिंग बड़ी अच्छी प्रॉपर हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा अच्छा अरेंजमेंट रहेगा। इस वक्त जुलूस मोची दरवाज़ा के अंदर ही है। इसके बाद ये 2 बजे के करीब रंगवल पहुंचेगा, जहाँ नमाज जो ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद ये सूआ बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार, टकसाली चौक, अंदरून बाटी, हकीमा वाला बाज़ार से होता हुआ रात करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से 2 अलहदा पैगाम यौम आशूर के हवाले से जारी किए गए हैं। अपने पैगामात में कहा गया है कि यौम आशूर हमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। हजरत इमाम हुसैन ने शहादत पाकर इस दुनिया को क़यामत तक के लिए खास बना दिया। यौम आशूरा पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहादत इमाम हुसैन दर हकीकत हक की फतह और जालिम के सामने डट जाने का इस्तारा है। बातिल कुव्वतों से मुकाबले के लिए जान के नजराने से भी दरेक नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़े करबला की बदौलत आज के दिन की खास अहमियत है। आज मुसलमान इमाम हुसैन की लाजवाल कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी कुर्बानी को राह खुदा में निछावर कर देना ही अजीमत और कामयाबी है। जज्बा शब्बीरी मुसलमानों के ईमान व यकीन को जिला बख्शता है। कश्मीरियों ने हक पर कायम रहते हुए सुन्नत इमाम हुसैन को जिंदा रखा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वाक़े करबला सबक देता है कि बातिल मिट जाएगा और हक बाकी रहेगा। इमाम हुसैन ने हक का अलम बुलंद किया और बातिल के सामने सर न झुकाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इमाम हुसैन ने खानदान समेत कुर्बानी दी मगर बातिल के सामने नहीं झुके। वाक़ई करबला रहती दुनिया तक हक को बातिल में तफरीक करने का पैमाना है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियाँ रहती मजलूमों को हौसला देती रहेंगी। उनकी जानिब से कहा गया कि शहदाए करबला की जिद्दोजहद जुल्म के खिलाफ सीना सपर होने का अब्दी पैगाम है। यौम आशूर पर अपनी ज़िंदगियों को शहदाए करबला के मुताबिक चलाने का इरादा करना है। और पेशावर में यौम आशूर के मातमी जुलूसों के बरामद होने का सिलसिला शुरू हो गया है और अज़ादारों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रज़ाकार मौजूद हैं। मज़ीद बताएंगे शहजाद महमूद। और में यौम आशूर के मातमी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जुलूस में शरीक अज़ादारान जंजी जनी भी कर रहे हैं। इन अज़ादारों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाता है और इस हवाले से जो इमदादी रज़ाकार हैं वो भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़ख्मियों को आज तकरीबन मुहर्रम का 10वां दिन है, हम कर रहे हैं। कल भी शिफ्टिंग की, कल सदर में ड्यूटी थी, आज इधर सिटी में, और अभी भी जुलूस के साथ जा रहे हैं। तकरीबन 5-6 पेशेंट को शिफ्ट किए, अभी जुलूस बाकी है। जनी के दौरान जो भी अज़ादार ज़ख्मी हो जाता है तो उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उनकी मरहम पट्टी की जाती है। ईदी और दीगर जो इमदादी रज़ाकार हैं उनके एम्बुलेंस हम वक्त जुलूसों के साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर के छोटे और बड़े शहरों में शबी जुलचना, अलम और ताज़िए के जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नोहे, मातम, मजालिस और जुलूस। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से बरामद हुआ। मुल्तान में जुलूस के रास्तों में लंगर का एहतमाम किया गया। कोट, अद्दू, ओकाड़ा, चिन्योट में भी अलम और ताज़िए थामे अज़ादार नवासा रसूल और उनके साथियों को याद कर रहे हैं। कश्मोर, घोटकी, नौशहरो, फिरोज, शिकारपुर और सखर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अज़ादार नवासा रसूल को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दान और कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी अज़ादारों का मातमी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। सिंध भर में बारिशों से तबाही। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को मुआवजे के लिए नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई। सिंध में मूसलाधार बारिशों के तूफानी स्पेल्स, शहरों और देहात का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बारिश से मुतासरा कराची के तमाम 6 अजला आफत ज़दा करार। जिला जनूबी, गरबी, शर्की, वस्ती, कोरंगी और मलीर शामिल। अंदरून सिंध, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी, दादू भी आफत ज़दा करार। मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, शहीद बेनजीराबाद और सांगड़ भी आफत ज़दा अजला में शामिल।
तो कराची में मॉनसून बारिश को 4 रोज गुजर गए, लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी बददस्तूर जमा है। क्लिफ्टन की सड़कों और अंडरपास में पानी मौजूद है। टावर पर भी पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। क्लिफ्टन 3 तलवार से 2 तलवार तक अंडरपास में 4 रोज से कई फीट पानी जमा है। पंजाब चौरंगी अंडरपास बारिश के पानी से मुकम्मल भर गया। ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन रुकावटें खड़ी करके अंडरपास को बंद कर दिया। एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है। लोगों को आने जाने का भी मुश्किल है। पानी की वजह से तो यही परेशानी सारा हो रहा है ना। कोरोना से तो तबाह नहीं हुआ है, 2 दिन के बारिश से तबाह हुआ है। टावर के करीब घुटनों पानी जमा है। आई चुंदरीगढ़ रोड आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। यहाँ सफर करते अफराद की गाड़ियों का खराब होना मामूल बन चुका है। ये पूरा रोड यहाँ से भरा हुआ, अंदर की गलियां सब सड़ रही हैं, अंदर कचरा खारा के अंदर सब कचरा भरा पड़ा हुआ है। सदर सराफा बाजार, 7 स्टार चुरंगी और एतराफ में ताहाल बारिश का पानी जमा है, जिसके बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। अहम शाहराहों पर जमा बारिश के पानी ने कराची के शहरियों को ज़हनी अजियत से दोचार कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। और मॉनसून बारिश तो गुजर गई, लेकिन पंजाब चौरंगी अंडरपास में पानी अब भी मौजूद है। इस वक्त वहां हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा अफजल परवेज। बारिश हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन शहर की मुख्तलिफ शाहराहें जहां पानी में डूबी नजर आती हैं, तो वहीं शहर के मुतादिद अंडरपासेस भी मुतासिर हैं। तमाम निकासी आब का मसला अभी तक हल नहीं किया जा सका है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से गुज़श्ता रोज अहकामात जारी किए गए मुताल्लिका इदारों को कि वो फौरी तौर पर शहर की सड़कों और अंडरपासेस से पानी की निकासी के हवाले से खसूसी इकदाम करें। तहम मैं इस वक्त पंजाब चौरंगी पर कायम एक अंडरपासेस से जहां पानी की निकासी आप के हवाले से काम सुस्त रवि से जारी है, जिसके पास पानी की निकासी का काम मुकम्मल तौर पर नहीं किया जा सका है। उसके साथ साथ देखा जाए तो KPT अंडरपास से पानी की निकासी का काम तो मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन कीचड़ और दलदल के पास उसको ट्रैफिक के लिए अभी तक नहीं खोला गया। लियाकताबाद अंडरपास हो या गुलबहार या फिर गरीबाबाद अंडरपास, वहाँ भी पानी के निकासी के हवाले से जो इकदाम किए जाने थे वो खसूसी तौर पर नहीं किए गए। ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए शहर के 5 से ज़ायद अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। जी। और इंतजामिया को कराची के इलाके नाजिमाबाद अंडरपास से पानी निकालने का ख्याल अब तक नहीं आया। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी हिना दीदा। हम नाजिमाबाद अंडरपास से मौजूद हैं और बरसात के बाद जो शहर के मुख्तलिफ अंडरपासेस बरसाती पानी में डूब चुके थे, ये भी एक अंडरपास है नाजिमाबाद का, पानी में डूब चुका था। 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, अब तक यहाँ पर पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि अंडरपास में पानी मौजूद है, कीचड़ भी हो चुका है, दोनों ट्रैक में पानी मौजूद है। ट्रैफिक के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन अभी इस वक्त ट्रैफिक यहाँ पर चलती हुई हमें नजर नहीं आ रही। लोग दूसरा ट्रैक इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त है इंतजामिया से कि इस अंडरपास को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाए, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से यहाँ से गुजर सके। इंतजामिया जल्द अज जल्द इस अंडरपास को क्लियर करें, ताकि शहरी बगैर किसी खौफ और डर के यहाँ से गुजरें। कराची में बारिश के बाद से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। अब तक कई इलाकों में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। शहर के कई इलाकों में 48 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी बिजली की फराहमी मुतासिर है। मलीर, जाफर तैयार, सऊदाबाद, खोखरापार समेत मलीर के इलाकों में बिजली बंद है। कायदाबाद, गुलशन बोनेर, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार में भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बेशतर मकामात पर पानी जमा होने के सबब बिजली की बहाली में मुश्किलात हैं। डिफेंस सोसाइटी और सुरजानी में मेंटेनेंस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो कराची में आज शाम या रात को मॉनसून के 7वें स्पेल के दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ऐसा बताता है कि शहर में कल रात बारिश मुतवक्के है, ताहम 7वें स्पेल की शिद्दत गुज़श्ता स्पेल से निस्बतन कम होगी। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के है। आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची की स्कीम 33 की बेशतर सोसाइटीज़ से ताहाल निकासी का काम नहीं किया जा सका। सोसाइटीज़ में खड़ी दर्जनों गाड़ियां ज़ेर आब आने से ख़राब हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं नज़ीर शाह से। बताइएगा जी नज़ीर, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखें, ये स्कीम 33 की बेशतर सोसाइटीज़ हैं जिनसे ताहाल निकासी आपका काम मुकम्मल नहीं हो सकता। स्टेट बैंक सोसाइटी, गौरिया सोसाइटी, मदरास सोसाइटी, PCSI रंजोली और कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी समेत दीगर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी बारिश का पानी मौजूद है, जबकि आने वाला पानी था वो भी इन सोसाइटीज़ में दाखिल हो गया था। कई रोज शहरी अपने कामों पर नहीं जा सके, जबकि सोसाइटी
درجنوں گاڑیاں اور موٹرسائیکل بھی زیر آب آ چکی ہیں اور ان کے انجن پانی جانے سے وہ خراب ہو چکی ہیں. علاقہ مکین کو کہتے ہیں کہ مزید بارشوں کی صورت میں علاقوں میں صورتحال سنگین ہو سکتی ہے. سول انتظامیہ اور متعلقہ ادارے تعاون نہیں کر رہے اور ان کی اور مدد کی جائے تاکہ وہ اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. جی بہت شکریہ نذیر شاہ. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ مسائل کے لیے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں. وفاقی حکومت بھی سندھ حکومت کی بھرپور مدد کرنے کو تیار ہے. سندھ حکومت پہلے ریسکیو اور ریلیف میں اپنے وسائل استعمال کرے. میرے حلقے میں اس وقت موجود ہوں, پورے شہر کا تو دورہ لگا رہے ہیں. میں نے بھی آپ کے لیے یہ برساتی اور یہ لانگ شوز لے لیے ہیں. براہ کرم ان کچی آبادی میں بھی آ جائیں, ان چھوٹی آبادیوں میں بھی آ جائیں, ان غریب لوگوں میں بھی آ جائیں. یہ احسن آباد, اللہ بخش روڈ, PS 99, وزیر گوڑ, وارڈ 1 سارے ایریے پانی کے اندر. آئیے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. ان آبادیوں کو بھی دیکھ, خالی وزٹ نہ کیجیے, کام کیجیے, آ کے کام کیجیے, پانی نکالیے آ کے. دریائے سندھ کالا باغ میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافے سے نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے. کچا کمر مشانی کے علاقے میں کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں. ہمارے نمائندے جنید خان مزید صورتحال سے آگاہ کریں گے. بتائیے گا جنید. جی بالکل, میں اس وقت کالا باغ میں دریائے سندھ کے کنارے پر موجود ہوں, جہاں پہ حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے. اس وقت یہاں نچلے درجے کا سیلاب ہے. دریائے سندھ میں پانی کی آمد 3,15,000 کیوسیک, جبکہ اخراج جو ہے وہ 3,08,000 کیوسیک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز دریائے سندھ میں پانی کی آمد 3,23,000 کیوسیک تھی. آج پانی کم ہونے کے باوجود بھی پانی کی رفتار میں کمی نہیں آئی, جس کی وجہ سے جناح راج اور کمر مشانی کے علاقہ, مقیم والا, دراز والا اور دیگر کچا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ وہ زیر آب آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 1 سے 2 روز میں یہاں پہ بارشوں کی مزید پیش گوئی کی ہے, جس کی وجہ سے کچا کے رہنے والوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. جی. اور دریائے شناخت میں سیلاب کے باعث ضلع چنیوٹ کی مزید 5 دیہاتوں کا شہری علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں. دریائے شناخت میں سیلاب کے باعث جھنگ روڈ سے سیلابی پانی موضوع کڑک محمدی شریف قلعہ کنگرا حویلی چدھڑا میں داخل ہو گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. شام تک پانی کی سطح کم ہو جائے گی اور تمام علاقوں کا شہری علاقوں کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے گا. ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں. گندگی کے باعث شہری شدید اذیت میں مبتلا ہے. مزید جانتے ہیں رانا فاروق سے. جی بالکل, جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کریں وہاں پر گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں. جگہ جگہ ملتان شہر کی کہ بڑے روڈز ہوں, عام گلیاں ہوں یا محلے ہوں, وہاں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہ لوگوں کے لیے باعث اذیت بنے ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی دن تک جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جو کہ اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے, صفائی کے لیے, ان کے اہلکار, ان کے ملازمین کئی دن تک گندگی نہیں اٹھاتے. یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے. جناب, یہ آپ کے علاقے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, کتنے عرصے سے ہیں یہ سر جی عید پر آئے تھے صفائی کرنے کے لیے, اس کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں آیا. اور ہم وہاں بھی گئے ہیں دفتر ان کے, لیکن کوئی آنے کا جو ہے نا چانس ہی نہیں ہے. جی, ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے علاقے سے گندگی کے یہ ڈھیر اٹھوائے جائیں. ملتان شہر میں گزشتہ کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے. جس طرف بھی رخ کریں, جس گلی, جس محلے, جس بازار یا جس روڈ پر بھی جائیں, گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. جی. حکومت کی بہترین حکمت عملی کے مثبت نتائج. کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ برقرار ہے. 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثرہ 4 مریض جان سے گئے ہیں. 264 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. حکومت کی بہترین حکمت عملی کے مثبت نتائج. کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ برقرار. NCOC کے مطابق 24 گھنٹے میں 4 مریض جان سے گئے. اب تک وبا سے جاں بحق افراد کی تعداد 6,288 ہو گئی ہے. ایک دن کے دوران 264 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز 8,801 رہ گئے ہیں. اب تک 2,80,547 مریض مہلک وائرس کو شکست دے کر شفایاب ہو چکے ہیں. سندھ میں
कोरोना मुतासरीन 1,29,268, पंजाब में 96,741, KPK में 36,017, बलूचिस्तान में 12,842, इस्लामाबाद में 15,611, गिलगित बल्तिस्तान में 2,863 और आज़ाद कश्मीर में 2,294 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना के बायस भारत में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की फरियाद सुन ली गई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में फंसे 200 पाकिस्तानी शहरियों की वापसी 3 सितंबर को अटारी वाहगा बॉर्डर के रास्ते होगी। वाहगा बॉर्डर फिर खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। वापसी नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं, गेम चेंजर मंसूबे सी पैक के खिलाफ नई साजिश बेनकाब, झूठे प्रोपेगेंडे का निशाना चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बनाया गया। झूठी खबर पर माफी मांगने के लिए मशहूर अहमद नौरानी भारतीय आकाओं के इशारे पर नाचे। कौन कौन साजिश का हिस्सा बना, सब सामने आ गया। फैक्ट फोकस FF के ट्विटर अकाउंट का सहारा लिया गया। ये अकाउंट पहले मोमिन जैदी और उससे पहले मुबश्शिर जैदी के नाम से रजिस्टर्ड था। कैपेबिलिटी है कि हम सोशल मीडिया को देख सकें कि कौन कर क्या रहा है। ओवर 10,000 अकाउंट्स है जो कि एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी फोर्सेस, उस किस्म की ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं। मुल्क दुश्मन साजिशों में तो मसरूफ हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अवाम की मदद से इसका मौसर जवाब देना जानते हैं। तज्जियाकार अमजद शुएब कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों ने आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ सोची समझी साजिश की है। अमेरिका, भारत और हमारे कुछ सहाफ़ी इसका हिस्सा हैं। अहमद नूरानी ने आज तक मेगा करप्शन के हवाले से कोई तहकीकाती स्टोरी नहीं दी। ये खबर आई है उससे हफ्ता 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले गुल बुखारी जो इंग्लैंड में बैठी हुई है, उसने ट्वीट में लिखा कि अब तेरी भी खबरें आ रही हैं। इसका मतलब ये कि ये पहले से एक साजिश चल रही। गुल बुखारी उसका हिस्सा है। तो अब ये देखिए कि इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें भारत शामिल है, इसमें हमारे सहाफ़ी यहाँ के। अमेरिका में हुसैन हक्कानी लीड कर रहा है। इंडिया से वो लोग हैं जिन्होंने कहा जी हमने ये सारी स्टोरी बना के निकाल के इनको दी। आलाकार यहाँ के हमारे साथी। अब इन साथियों से पूछें अहमद नूरानी से कि मेगा करप्शन के केसेस हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं यहाँ पे, इस शख्स ने कभी किसी एक के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करके दी है? मारूफ तज्जियाकार जवेरिया सिद्दीक कहती हैं आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ साजिश के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साजिश का असल मकसद सी पैक पाकिस्तान और कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाना है। अकाउंट पहले एक और नाम से था, फिर दोबारा उसने नाम तब्दील किया, वो तीसरे नाम के साथ आया है। तो जब वहाँ से स्टोरी ब्रेक हो रही है तो इसकी कितनी जो है वो ऑथेंटिक होगी और इसके पीछे जो क्या अज़ाइम है वो हमें समझ आ रहे हैं। ये जो स्टोरी अभी शाया हुई है ये मनोवन वही है जो कि 1 महीना पहले भारतीय जो एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या हैं, इन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो में जो इल्ज़ामात आयद किए थे, तो मनोवन वहीं से वो पॉइंट्स कॉपी करके इस स्टोरी में ऐड किए गए हैं और स्टोरी में नया कुछ भी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है जिसका मकसद सी पैक पाकिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान के कौमी इदारों और कौमी शख्सियात को नुकसान पहुंचाना है। और जब वहां से ये खबर आती है तो बदनीयती जो है वो साफ जाहिर होती है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि मुल्की मफाद की कानून साजी को NRO+ से अपोजिशन ने मशरूत किया। इसी अपोजिशन की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। एक ट्वीट में मुराद सईद का कहना था कि भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की साजिशों को इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर शहरयार खान आफरीदी ने ट्वीट में कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मुहर्रम के जुलूस पर तशद्दुद कर रही है। दुनिया में इंसानी हुकूक के रखवालों को जुल्म का जवाब देना चाहिए। जुलूस पर भारतीय पैलेट गन्स का निशाना बनने वाले बीनाई से महरूम हो गए हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने वालों को ताकत के जोर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुआशी ज़बूहाली का शिकार लाहौर की ताहिरा और नादिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। दोनों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के साथ साथ घर वालों की किफ़ालत भी करती हैं। हसन हफीज़ रिपोर्ट करेंगे। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं नादिया और ताहिरा, जो तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन इनका अज़्म है कि वो मुल्क को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार निभाएंगी।
میں نے ایک اپاہج بچے کو دیکھا اور دیکھ کے میں نے اپنے دل میں عزم کر لیا کہ اس طرح میں انسانیت کی خدمت بھی کر سکتی ہوں، قوم کی خدمت بھی کر سکتی ہوں اور اپنے جو ہیں اخراجات بھی پورے کر سکتی ہوں۔ جب ہم پولیو کے ڈراپ لانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیرنٹس جو ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ DDHO نشتر ٹاؤن ڈاکٹر احمد غوث کا کہنا ہے کہ دونوں لیڈی ہیلتھ ورکرز انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ 5-6 سال سے یہ پولیو کر رہے ہیں کمپین، اور بڑی محنت کے ساتھ یہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، کمپین کرتے ہیں اور ہر بچے کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، لیکن موٹیویٹ ہو کے کام کرتے ہیں۔ فیلڈ میں کام کرنے والی انسداد پولیو ٹیموں کے ساتھ اگر لوگ تعاون کریں تو ملک کو بہت جلد پولیو سے پاک کیا جا سکے گا۔ ملک کو پولیو فری بنانے کے لیے نادیہ اور طاہرہ جیسی خواتین جو اپنا گھر بار چھوڑ کر معاشرے سے معذوری ختم کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ کیمرہ مین تنویر ہاشمی کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,51,11,000 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس اب تک 8,46,000 افراد کی جانیں لے چکا ہے۔ بھارت میں وائرس بے قابو، ایک دن میں 78,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈھائی کروڑ افراد متاثر، 1,75,00,000 صحتیاب، 8.5 لاکھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ وائرس نے امریکہ، بھارت اور برازیل کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ بھارت میں 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 78,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایک دن میں 900 سے زیادہ اموات ہوئی۔ متاثرین کی تعداد 35 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں متاثرین کی تعداد 61 لاکھ ہو گئی۔ اب تک 1,86,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ کینیڈا میں غیر ملکیوں کے لیے سرحدوں کی بندش میں 30 ستمبر تک توسیع۔ کینیڈین شہریوں کو وطن واپسی پر قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ انڈونیشیا میں کرونا وبا کے دوران پہلا کانسرٹ ہوا جس میں لوگوں نے گاڑیوں میں بیٹھ کر شرکت کی۔ چین میں مرحلہ وار اسکولز کھولنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکولوں میں کرونا وائرس کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ARY نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز۔